नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन पर। मैथ की जो सीरीज़ हमने शुरू करी है, आज उसका ये छठा या सातवां क्लास है और आप लोगों का प्रेम बस जारी रहे तो क्लास इसी तरह जारी रहेगा। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। चूँकि मेरी एक शिकायत है आप लोगों से, स्ट्रेटजी वीडियो बना दो तो हज़ारों में व्यू आ जाता है और इस पर जो है आप लोग लिमिटेड रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, हाँ अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल शेयर नहीं करिए, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, भाई तक, बहन तक शेयर करिए। और पहला सवाल आज ज्योमेट्री से है। आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। देखिए, एक त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं ABC, उसका अंतः केंद्र यानी इन सेंटर आई है। ठीक है, आई है। तो पहले तो थ्योरी समझ लीजिए कि एंगल BIC जो होता है वो बनता कैसे है। आंतरिक समद्विभाजकों का कटान बिंदु है और BIC बराबर होता है 90 प्लस एंगल A/2, मतलब जिसका ले रहे हैं उसके शीर्ष कोण का आधा। अगर इसको हम ऐसे मिला दें, यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें, आई यहाँ लिख देते हैं, और अगर मुझे बताना हो एंगल AIC तो ये वाला कोण तो यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 लेंगे। अगर कहीं पे हमको पूछ दिया एंगल AIB, जो कोण ले रहे हैं उसके सामने के कोण का आधा, तो ये अगर पूछेगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2 होगा। यहाँ थ्योरी मैंने ये करवा दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, और ये सवाल पूछता है, हर जगह पूछता है। एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है। एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, जिसका अंतः केंद्र जो है I है। ठीक है, ये अंतः केंद्र जो है आंतरिक समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है, तो I है। अब कह रहा है ABC 65 डिग्री है, ये वाला एंगल 65 दिया हुआ है, AC भी 55 दिया हुआ है। आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो 65, 55, 120 हो गया, मतलब ये वाला कोण आपका 60 होगा। पहले तो आपको ये समझना होगा। और हमने कहा कि एंगल BIC बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा। शीर्ष है 60, तो 60 का आधा करेंगे यानी 30 डिग्री इधर से, तो आंसर आपका जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका आंसर 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए, वो कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा होगा। अगले सवाल पे आते हैं, या ऐसा देख लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे आने से पहले AEDO की परीक्षा जनवरी में संभावित है ना। ये एग्ज़ाम जो है जनवरी में संभावित है और संभावना है कि हो ही जाएगा जनवरी में। और 935 सीट की ये बहाली जो है, 935 सीटों की बहाली है। एकमात्र ऐसा परीक्षा है जिसको BPSC ले रहा है ना, BPSC ले रहा है। और BPSC जो है जाना जाता है अपने टाइमलाइन के लिए। तो आप इसकी तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मैथ के फुल स्ट्रेटजी वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, वो उसका थंबनेल है, आप देख लीजिएगा जाके। और बाकी क्लास लगातार चलेगा। लैंग्वेज पेपर में हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश को इग्नोर मत करिएगा, खासकर वो लोग जो बिहार SSC वाले हैं, रेलवेज वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, दरोगा वाले हैं। हमने वहाँ पे इंग्लिश के लिए एक पेड बैच भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मात्र 99 रुपया फ़ी दे के इंग्लिश के टेंशन से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाकी ये लिखा हुआ है चंदन सर NIA इंस्पेक्टर। मैं NIA में काम कर चुका हूँ CGL 2020 के माध्यम से, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में मुझे मिला था CGL 23 में, है ना, CGL 2023 में। ऑल इंडिया रैंक था मेरा AIR 521, ठीक है ना।
और इसमें तो जब NIA बने थे तब रैंक था 996, AIR 996। ठीक है, और आप सबका सपना होगा बीपार्ड। मुझे लगता है कि आप सबका सपना होगा बीपार्ड जाना। एक बार तो सब कोई जाना चाहता है बीपार्ड, बिहार का हर युवा। ठीक है, तो बीपार्ड ज़रूर पहुंचिए, और बीपार्ड पहुंचने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा पुरजोर एकदम। ठीक है, बीपार्ड पहुंचने के लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, फिर शानदार जीवन है, ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पढ़ाई भी होती है, अच्छा खाना भी मिलता है, डांस भी होता है, घूमना भी होता है, फिरना भी होता है, लेकिन सब के लिए पहले मेहनत करना होगा। पहले आपको पानी होगी सफलता, और सफलता के लिए करनी होगी लगातार मेहनत। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़े और रील देखना शुरू कर दिए। अगला सवाल, एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री। और करा एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण सभी बाह्य कोण का होता है 360 डिग्री का दुगना है, इसका दुगना है। तो सॉल्व कर दीजिए, 18 दूना 36, 2 दूना 4, n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 आंसर। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि आंतरिक और बाह्य का जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, वो होता है n-2/2। इसको आप रेशियो के फॉर्म में भी याद रखिए। अगला सवाल, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रत्येक आंतरिक कोण अगर कह देगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कहेगा, पहले भी हम बता चुके हैं, तो n-2/n गुना 180 डिग्री। ये सब चीज़ नोट करते जाइएगा कॉपी में। ठीक है, दो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। पहला सवाल, A और B दो बर्तन है, पहला में 3:2 है और दूसरा में 7:3 है, और इसको ऐसा मिलाना है कि जो आएगा वहाँ पे 2:1 आएगा। किसका रेशियो है? दूध और पानी का। करते क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं कि सभी को दूध बनाते हैं या सभी को पानी बनाते हैं। तो ये 3:2 है, हम इसको लिख सकते हैं 3/3 2 5, ये 7/7 3 10, और इधर 2:1 है 2/3। अब तिरछा तिरछा घटा लेना है, तो उससे पहले बैलेंस कर दीजिएगा। 5 3 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10 3 30 होता है ना, सब में 30 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना, और यहाँ भी 30 से गुना, है ना। ठीक है, हर जगह 30 से गुना कर दीजिए, काम आसान हो जाएगा। तो 5 6 30 है ना, 18 हो जाएगा, 3 10 30 20 हो जाएगा, और 10 3 30 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 - 20, और इधर हो जाएगा 20 - 18, यानी 1:2 आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक संख्या को जब 899 से विभाजित करते हैं, किसी संख्या को जब 899 से भाग देते हैं तो 65 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? नियम यह है कि पहली बार में जो शेष बच रहा था उसी में भाग दे देना है। तो 65 में 31 से भाग दे दीजिए, तो 31 दूनी 62 होगा, यानी शेष क्या आएगा 3। तो यही 3 आंसर हो जाएगा, यही 3। 899 से भाग दे तो 65, उसी संख्या को 31 से भाग दे तो जो पहली बार शेष बच रहा है उसी में भाग दे दीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कहीं कुछ परेशानी हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट मुझे और मेहनत करने का मनोबल देता है। 1 से 150 तक आने वाली सभी प्रकृत संख्याएं जो 3 का गुणज हों, सबसे पहले 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 150 तक यानी फाइनली 150 होगा। 3 से काट के देख लेंगे। अब योग हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो 3 कॉमन लेके, तो 1 2 3 ... 50 तक, ठीक है। और आपको पता है कि n संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n गुने n + 1/2, तो 50 गुने 51/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपने AP अगर पढ़ा है, समांतर श्रेणी पढ़ा है, तो यहाँ A हो जाएगा हमारा 3, D भी होगा अंतर
3 और n पहले पता करना होगा। तो n अगर पता करिएगा, n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 150 माइनस, या इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ n तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, n निकालना ही पड़ेगा। तो n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है? तो लास्ट है आपका 150। फर्स्ट कितना है? तो फर्स्ट है आपका 3, कॉमन डिफरेंस भी 3 प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए 50 में से 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ से योग निकाल सकते हैं। SN बराबर NY2 इंटू ए प्लस एल, या फॉर्मूला रख देंगे। SN बराबर NY2 √2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई एक में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग आंसर खोजते रहते हैं तो आंसर यहाँ से निकाल लीजिए। अगला, एक व्यक्ति एक वर्ष में 30% बचाता है, 12 महीने में 30%। देखिए सबसे शॉर्टकट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति एक वर्ष में 30%, तो 12 महीना में 30% एंड टोटल 360। तो चाहता है कि 8 महीना में इतना बचा ले, तो x है ना, तो x% आ जाएगा, परसेंट खत्म। अब काट दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कितना हो जाएगा 15, यानी 45। वैल्यू क्या आ रहा है? 45। तो अभी होगा क्या कि पहले 30 बचाता था, अब 45 मंथली बचाना होगा। कितना वृद्धि? 15। 30 में 15 बढ़ रहा है, यानी 50% हो जाएगा। 15 बढ़ रहा है कितना में? 30 में, गुना 100। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50%। और ये क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये CHSL में कई बार पूछा हुआ सवाल है। 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, कितने सम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज शुरू करेंगे तो कौन से चैप्टर से शुरू करें? आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो कौन से चैप्टर से शुरू करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? इसके लिए तरीका यह है कि पहले इसको फैक्टर कर दीजिए। तो बचपन वाला फैक्टर करिएगा तो ऐसे करके 2 से 222, 2 से 111, ठीक है, और 3 से जो है फिर कटेगा, 3 3 9, 37 बार में। यानी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, 37 का पावर 1। गुणनखंड की संख्या बराबर होता है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना। तो 2 + 1 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 मिनट में करना है, क्लास चल रहा। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये है, अब देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है ना। 7.8 का क्यूब प्लस 3.4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7.8 का स्क्वायर माइनस 7.8 गुने 3.4 और प्लस 3.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए कितना छोटा है। अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। AQ बटा BQ बराबर लिखा हुआ है A² माइनस AB प्लस B²। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। नीचे भी यही चीज़ लिखा हुआ है A² माइनस AB प्लस B²। तो ये से ये तो कट जाएगा, तो A प्लस B बच जाएगा सिर्फ, यानी 7.8 प्लस 3.4। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा लिखिएगा, तो ये जो है आपका आ जाएगा 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, 11.2 आंसर है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल अलजेब्रा बेस्ड पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला कर लीजिएगा, एक बार करवा देंगे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में जो है कोई राशि 5 गुना होता है। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि बड़ा लिखिएगा, आज बताइएगा। वही धनराशि कितने साल में 25 गुना होगा? 25 गुना होगा कितने साल में? देखिए तरीका क्या होता है ना कि पहला बार जितना गुना है उसी के पावर में लिखिए। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो पावर है उसी को ला के इधर गुना कर देना है, यानी 4 में 2 से गुना, तो 4 दूना 8 वर्ष आंसर होगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष में 5 गुना, तो कितने वर्ष में 25 गुना? अगर 125 गुना कहता तो 5 का क्यूब होता, तो इधर 4 तिया 12 हो जाता। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति यात्रा के 2 घंटे औसत चाल, देखिए औसत चाल होता क्या है? औसत चाल होता क्या है? औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब जरा सोचिएगा, 2 घंटा 40 के स्पीड से, तो दूरी बराबर 4 गुने समय होता है, तो 40 गुने 2 हो जाएगा, और इधर 50 गुने 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुल समय कितना है? तो 2 घंटा प्लस 3 घंटा यानी 5 घंटा है। सॉल्व कर दीजिए, 80 और 150, 230 बटा 5 यानी 46 आ जाएगा ना, 46 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्या है, पहला 3, तो 4 संख्या ABCD मान लेते हैं। ABCD 4 संख्या है, पहला 3 का औसत, योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। अगर औसत 16 है तो योग होगा 16 48, और अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 यानी BCD, तो B प्लस C प्लस D, इसका है 15, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिए, माइनस 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 माइनस, तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी A माइनस D बराबर होगा 3। करा अंतिम संख्या 20 है, तो A माइनस 20 इक्वल टू 3, तो A बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 3 प्लस 20 बराबर 23 आंसर। ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए एक स्लाइड खाली है शायद। एक खिलाड़ी के 10 पारी में औसत रन 32 है, अगली पारी में कितना बनाना होगा कि 6 बढ़ जाए? देखिए 2 तरीका होता है। एक शॉर्टकट अप्रोच होता है कि 10 पारी में 32 है, अगली पारी मतलब 11वीं पारी में कितना बना है कि 6 बढ़ जाए, तो 11 पारी में 6 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 66 बढ़ाना है। तो इस हिसाब से 6 2 8 6 3 9, 98 रन बनाना होगा उसको, तो हो जाएगा। बेसिक तरीका क्या है कि 10 पारी का 32 है, तो 10 गुना 32 कर दीजिए, 320 आ जाएगा। अगली पारी में 6, तो 11 पारी में 32 से 6 बढ़ा देना है, तो 38 हो जाएगा। तो 38 8 क्या गुना कर दीजिए, 11 8 88, 33 और 8 41, घटा लीजिए, तो 11वीं पता चल जाएगा। 11वीं पारी, 8 में से 0 गया, 11 में से 2 गया 9, यानी 98 रन होगा, ठीक है। तो बेसिक तरीका यह है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट जरूर करिएगा कि हम लोग जब चैप्टर वाइज शुरू करें तो किस चैप्टर से स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर लीजिएगा हम लोगों का टेलीग्राम चैनल BSSC योद्धा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।